नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। दोस्तों, आज से हम कंपटीशन क्लासेज की मैथ शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हो, कंपटीशन मैथ के दो पार्ट होते हैं। एक तो एडवांस वाला होता है, एक अर्थमेटिक होता है। आपका भाई आपके लिए पहले अर्थमेटिक कराएगा। और अर्थमेटिक की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर होना चाहिए वो होता है प्रतिशत। और प्रतिशत को आज हम शुरू करने वाले हैं। तो देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, कुछ बातें मैंने लिखी हुई हैं, उनको हम देखते हैं। उसके बाद हम सवालों की ओर चढ़ेंगे। और देखो यार, मैं आपको बता देता हूँ कि सवालों को हम ऐसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं करेंगे। लॉन्ग सॉल्यूशन अपन नहीं करने वाले हैं। हम बेसिक चीज़ों को सीखेंगे शुरू में। एक्स मानकर हम सवालों को नहीं करेंगे, हम फ्रैक्शन से करने वाले हैं। तो हम इन चीज़ों को सीखकर फ्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखो, क्या होता है कि अगर हम मान के चलें, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 के सापेक्ष, है ना, कि 100 पर लाकर चीज़ों को देखना प्रतिशत कहलाता है। वो कैसे देखते हैं कि एक विद्यार्थी है और उसको 600 अंक में से 300 अंक प्राप्त हुए। तो अगर इस बात को आप बता दोगे कि 100 में से कितने अंक मिल रहे हैं, तो जितने अंक मिलेंगे वो उसका प्रतिशत वैल्यू कहलाती है। कि हम मान लेते कि 600 में से उसे 300 अंक मिल रहे हैं, तो एक में से उसे 300 बटे 600 अंक मिलेंगे। अब एक को हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा, और इधर भी हम 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 50 मिल जाएगा। यानी कि उस विद्यार्थी को 100 पर 50 अंक मिल रहे हैं। तो 600 अंक में से 300 अंक का मिलना 50% कहलाता है। यह क्या हो जाएगा? 50% कहला जाएगा। एक बात मैं और बता दूं कि अगर हम ये करें कि 600 और 300 का रेशो निकाल लें, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे और 3 से ये 2, यानी 2:1 में हो जाएंगी। यानी कि कुल अंक 2 हैं तो उसे 1 मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर हम 100 पर बता दें, दोनों तरफ 50 का गुणा कर दें हम, तो हमें मिल जाएगा कि 100 में से 50 अंक उसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो रेशो को अगर हम 100 पर चेक करते हैं तो हमें परसेंटेज वैल्यू मिल जाती है ना। तो रेशियो और परसेंटेज एक ही चीज़ है, इनका एक ही काम है, चीज़ों की तुलना करने के लिए या फिर उनका बंटवारा करने के लिए। लेकिन परसेंटेज में हम रेशियो को 100 पर लेकर चलते हैं। इतना आप समझने की कोशिश करिए। तो ऐसे ना कर कर हम इस चीज़ को क्या करते हैं कि सीधा ऐसे ही सोचते हैं कि हम कैसे सोचते थे कि 600 में से 300 मिल रहे हैं, तो इसको हमने रेशियो पर सेट कर लिया और 100 का गुणा कर देंगे और जो वैल्यू हमें मिलेगी वो परसेंटेज में कहलाएगी। तो 300 को 600 से काटेंगे तो हमें 1:2 मिल जाएगा। 100 का गुणा कर दिया और ये हमें मतलब 50% वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे हम चीज़ों को करते थे। तो जब इस तरीके से सेट करके चले कि अंक के ऊपर अंक ले, राशि के ऊपर राशि ले, 100% का गुणा करें, 100 का गुणा करें, तो वो रेशो होता है एक तरीके से। लेकिन हम उसे 100 पर बढ़ाकर चेक कर लेते हैं। दूसरी तरफ अगर ये रेशो है तो फिर प्रतिशत क्या है? प्रतिशत के बारे में बात करते हैं कि प्रतिशत में हम चीज़ों को 100% मान के चल सकते हैं। चलते ही परसेंटेज का लॉजिक ही यही है कि जैसे कि आप, ये वस्तु है कोई, आप इस वस्तु को जब देखोगे तो भिन्न या फ्रैक्शन या रेशो के रूप में आप इसे एक मान के चलोगे, क्योंकि ये कुल है। कुल राशि को आप मान के चलोगे, या इसमें से कोई विभाजन नहीं किया है कि ये एक है। तो इसी चीज़ को जब आप परसेंटेज में सोचोगे तो आप इसे 100% मानोगे। तो किसी कुल राशि को या फिर जिससे तुलना की जाए या जिसके साथ कहा जाए, और बाकी चीज़ें हम और सवालों में देखते चलेंगे, उनको हम 100% लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमसे सवाल में क्या बोला है कि कुल 600 अंक का कोई एग्जाम है, उसमें से किसी भाई को 300 अंक मिल रहे हैं। या फिर बोलें कि 600 में से 300 अंक का मिलना कितना प्रतिशत है, तो हमसे पूछ रहा है कि 600 की तुलना में 300 कितना है। तो 600 से तुलना की रही है। या फिर हमसे बोले कि 600 का 300 कितना प्रतिशत है, तो 600 के साथ ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, तो हम 600 को 100% मानेंगे। तो यहाँ से एक अंक कितना होगा? 100% बटे 600 होगा। तो 300 की वैल्यू क्या होगी? 100% बटे 600 इंटू 100 इंटू 300। तो यहाँ पर हम चीज़ों को सेट करके चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? ये हो गया परसेंटेज फॉर्मेट, ये परसेंटेज फॉर्मेट हो जाएगा, और ये हो जाएगा रेशो फॉर्मेट। सॉल्यूशन उनसे समान ही आना है। दूसरा, अगर हमसे वैल्यू पूछे परसेंटेज में, तो हम कैसे सोच के चलेंगे कि जब हमसे परसेंटेज में वैल्यू पूछे कि 600 का 50% कितना है, तो परसेंटेज पूछ रहा है तो हम इधर परसेंटेज लेकर चलेंगे कि 100% 600 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 600 बटे 100 हो जाएगी, और 50% की वैल्यू क्या होगी? 600 बटे 100 इंटू 50 का गुणा कर देते हैं।
तो यहाँ पर हम इतना सोच कर नहीं चलेंगे, इतना ये वाला हम यहीं पर ऐसे ही सोचेंगे कि 600 का मतलब होता है कुल, है ना। 100 का मतलब होता है कुल, कि 600 अंक हैं वो 100 के बराबर है। जैसे यहाँ पर हम 100% के लेके चल रहे थे कि 600 अंक जो 100 के बराबर हैं उनको 50 हमें ज्ञात करना है, और इसे सॉल्व करने पर 300 हमें मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, आप कैसे सोच सकते थे कि जब 100% का मतलब 600 है तो एक का मतलब होगा 600/100, 50 की वैल्यू चाहिए तो दोनों 50 का गुणा कर देंगे। यहाँ से एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप 600 में 100 का भाग लगाओगे तो 1% की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। जब आप किसी संख्या में 100 का भाग लगाओगे तो वहाँ से आप 1% का मान प्राप्त करोगे, और 1% का मान आपको मिल गया। आप 50% का मान ज्ञात करना चाहते हो तो इसमें 50 का गुणा कर दोगे, और इधर भी आप 50 का गुणा कर दोगे, तो ये 50% हमें वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी तरफ इधर आप परसेंटेज वैल्यू ना लेकर ऐसे भी चल सकते हो कि जब हम मान के चल रहे हैं कि 100% का मतलब 600 है, तो यहाँ से एक का मान हम निकाल लेंगे तो 600/100% आ जाएगा। हमें 50% का मान चाहिए, यहाँ पे 50 का गुणा कर देंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये चीज़ यही बन जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ 100% लिखने की जरूरत नहीं है, हम 100 लेकर भी चल सकते हैं। इतनी आपकी समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर आप देखोगे कि हमने ये क्या किया है कि 600 का अगर कोई 50% पूछे तो हम सोच के चलेंगे कि 600 100% के बराबर है, उसका 50% हमें निकालना है। तो यहाँ पर 100% नहीं लेकर चलेंगे, अगली बार से देखो ये तो कट ही जाए तो ये रेशो बन जाता है। जैसे कि 100% है, दूसरा 50% है, इन दोनों को आप काटोगे तो इनका मात्रक जब हम काटेंगे तो ये चीज़ क्या बन जाएंगी, रेशो में बन जाएंगी। रेशो को हम 100 पर लेकर चल रहे हैं कि 100 पर 50, इसे और भी लेकर चल सकते हैं तो 2 पर 1। तो रेशो को जब हम छोटे से छोटे रूप में लेकर चलते हैं वो प्रॉपर रेशो होता है ना। कहने को तो ये 4 पर 2 भी है, वो भी रेशो ही है ना। 100 पर 300 वो भी रेशो है, लेकिन छोटे से छोटे रूप पर जहाँ से कटना बंद हो जाए वो इसका प्रॉपर रेशो कहलाता है। तो अगर हमसे 50% पूछे तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि 100% पर 50 निकालना है। भाई 600 100% के बराबर, 50% हमें निकालना है। हम अगली बार से ऐसा नहीं सोचेंगे। तो हम क्या करेंगे, रेशो से रेशो कट जाएगा तो हम रेशो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो रेशो को हम 100 पर लेकर चलेंगे कि 100 पर 50 ज्ञात करना है, तो 100 600 के बराबर है, 50 ज्ञात करना है, इसे सॉल्व कर लेंगे। दूसरा, जब इसे और भी हम काटते हैं तो प्रॉपर रेशो बन जाता है। तो ये 600 का ये हमें 1/2 निकालना है, वो 300 होगा। और ऐसे चीज़ों को करना हमें आसान लग जाता है। और ये 1/2 क्या कहाँ से प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हुआ 50% से। 50% को जब हम सोल्व करके चल रहे थे तो हमें ये 1/2 मिल गया था, यानी 50% की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं। देखो यार, कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट होती है, एक होती है, वो अपने आप में 100% होती है। तो हम बोल सकते हैं कि 100% का मतलब एक होता है। अब इस वस्तु जो अपने आप में एक है, इसका अगर हम आधा कर दें तो इसका जो आधा भाग है, जो आधा भाग 1/2 है, वो परसेंटेज में 50% के बराबर होगा। और इसका और आधा कर दें तो ये एक भाग होगा, 1/4 होगा, वो 25% के बराबर होगा। इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि भाई 600 में से तुझे 300 अंक मिल रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को परसेंटेज आएगा वो तो बोलेगा 50% मिल रहे हैं। जिसको नहीं आएगा, जो रेशो पर बात करेगा, अपने मेंटल एबिलिटी जिसकी परसेंटेज को मान्य नहीं करती, उस पर आता ही नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, भाई आधा मिल रहा है, वो फ्रैक्शन में बोलेगा, है ना। तो 50% का मतलब 1/2 हो जाता है। तो हम यहाँ से ये कहने वाले हैं, मैं आपको ये कहने वाला हूँ, एक तो ये कि जैसे ही हम किसी राशि में 100 का भाग लगा देते हैं, 1% का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। और जितना परसेंट आपको चाहिए आप दोनों तरफ उधर का उसका गुणा कर दो, उतनी परसेंट आपको मिल जाएगा। दूसरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस चैप्टर में चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि एक्स मानकर या फिर उनकी कैलकुलेशन हार्ड बनाकर ऐसा नहीं करेंगे। हम सीधे से सीधा उनको फ्रैक्शन से करने वाले हैं। अब फ्रैक्शन को हम कैसे अप्लाई करते हैं, उस चीज़ों को हम धीरे धीरे सीखेंगे, और कुछ सवालों के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ और कुछ सवाल लिखता हूँ, और उनसे हम अपना कंसेप्ट तैयार करेंगे कि परसेंटेज को क्यों नहीं काम में लेना है, एक्स को मानकर क्यों नहीं काम में लेना है, और फ्रैक्शन को कैसे मान के चलना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसे मैं साफ कर देता हूँ। मित्रों, मैंने सवाल लिख लिया है, और इस सवाल से हम सीखेंगे कि क्यों चीज़ों को हम एक्स मानकर नहीं करेंगे, ना ही हमें 100 मानकर करेंगे, हमें उसे फ्रैक्शन से करेंगे। ये हम सीखने वाले हैं। चलिए करते हैं। देखो यार, इस संख्या को, इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कतई बेसिक से, कि माना वो संख्या x है और इस संख्या में x का 20% वृद्धि हो रही है,
तब वो संख्या 720 बन रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 बटे में 100 बटे 720। और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें निकल जाएगी 720 इंटू 100 बटे में 120, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 600। चूँकि यहाँ पर हम 20% लेके चल रहे तो आसानी से जोड़ दिया और सॉल्व कर लिया। कल को हमसे 12.5% ले तो हम x का 12.5% निकालेंगे और उसे यहाँ पर जोड़ेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा x इंटू में 112.5 और बटे में 100। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड मिल जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हमसे सिंपल सी परसेंटेज वैल्यू पूछे तो x मानने पर हमें मज़ा आता है, लेकिन थोड़ी अगर हम मिश्रित भिन्न के रूप में हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछ लें तो हमें थोड़ी दिक्कत आती। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन इसका ऐसा है कि हम x मानकर ना करें और हम चीज़ों को सिर्फ 100 मान कर लें। भाई जब हम x मान के चल रहे हैं तो उसी हिसाब से हम 100 भी मान के चल सकते हैं कि माना कि वो संख्या है वो 100 है, वो संख्या 100 है। अब खाली 100 लेकर चल रहे हो आप तो कभी आप ऐसा मत करना। देखो क्या होता है कि अगर किसी कुल राशि में से कोई राशि कुल राशि है और उसमें से हमसे क्या है कि बोल रहा है कि उसमें से हम 100 घटा देते हैं तो वो अपने आप का 50% रह जाती है। ठीक है, तो इस कुल राशि को जैसे आप x मान के चल रहे हो तो ऐसे आप अगर आप 100 मान के चलोगे कि 100 मान कि वो राशि 100 है और उसमें से 100 घट रहा है तो वो 50% रह रहा, तो ये असंभव चीज़ हो जाती है। भाई 100 में से 100 घट रही है कोई चीज़ तो वो 50% कैसे बचेगा? क्योंकि हमने ये जो 100 माना है कुल राशि को माना है तो इसको हम 100 यूनिट मान के चलेंगे, जैसे हमें पता लगे कि ये जो 100 है ना कुल राशि को दर्शा रहा है और उसमें से चिन्ना सा भाग 100 घटा रहे हैं तो 50% बच रहा है। ठीक है ना, उसका एक छोटा भाग घटा रहे हैं तो 50% बच रहा है। तो इस 100 यूनिट का मतलब हो जाता है कुल राशि। यहाँ पर अगर हम 100 मान के चल रहे हैं मतलब कि वो पूरी की पूरी संख्या जिसमें परिवर्तन हो रहा है। हम 100% किसे मान के चलते थे अभी बताया था हमने, जिसके साथ का आए, जिससे तुलना करें, जिसको कुल माने, तो 100% की जगह हम 100 मान के चलेंगे उसको, तो वो 100 है। तो अगर हमें ये भ्रम ना हो जाए कि आगे हम कैलकुलेशन ख़राब कर दें तो इसके साथ हम यूनिट लगा कर भी चल सकते हैं। ठीक है, तो माना कि वो 100 यूनिट है और इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 का 20% यानी 20 यूनिट। भाई 100 का 20% निकालोगे आप, 100 यूनिट का 20%, तो 100 पर जितना परसेंट निकाले उतना ही बढ़ा दो और घटा दो, वही मान आ जाता है, यानी 20 यूनिट। ठीक है, अगर हमसे कम ही पूछता तो हम यहाँ से 20% घटा दे तो 80 यूनिट बच जाता। क्योंकि हमसे वृद्धि पूछ रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये हो जाएगा 120 यूनिट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 720 के बराबर। अब यार वही दिक्कत, अगर हमसे पूछ ले कि 12.5%, तो अगर 100 यूनिट मान के चलोगे उसके 12.5% निकालोगे तो यहाँ से 12.5 यूनिट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 112.5 यूनिट। इसको हम 720 के बराबर लेके चलते तो भी हमें दिक्कत आ जाती, समझ रहे हो ना, तब भी हमें दिक्कत आती। तो इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए हम एक कंसेप्ट अपनाते हैं, उसका नाम है फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन से चीज़ों को करके चलते हैं। वो कैसे होता है बताता हूँ अभी। जैसे कि 20% वृद्धि का मतलब है कि कोई वस्तु अपने आप में 100% थी और उसको उस पर 20% की वृद्धि हो रही है और 120% बन रही है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करके चलेंगे तो परसेंट से परसेंट हटाएंगे तो इसको हम रेशो पर ले लेते हैं कि कोई वस्तु अपने आप में 100 रेशो है, क्योंकि परसेंटेज पर तो हम करने ही वाले नहीं है। हमने पहले कसम खाई है इस बात की कि 100 पर 20 की वृद्धि हो रही है और वस्तु 120 हो रही है। ठीक है, अब ये 20% था इसलिए हमें आसानी से लगा और हमें इसे कर लिया था। कल को 12.5% बोलता तो हम उससे इस तरीके से नहीं करते, ना इससे करते ना एक्स मान कर करते। हम फ्रैक्शन से करेंगे तो फ्रैक्शन की ओर हम जा रहे हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है? ये 100 पर जो रेशो होता है ना, इसको आप प्रॉपर रेशो में बदल दोगे आप 20 से 1, 20 से 5, तो ये जो प्रॉपर रेशो होता है ना, ये फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर रेशो फ्रैक्शन होता है। 20% का 100% के साथ जो रेशो निकालते हैं वो 100 पर रेशो होता है। अब उस 100 पर जो रेशो होता है उसको हम प्रॉपर रेशो में चेंज कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 100% का मतलब क्या आता है? जिस संख्या में वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर जो कुल संख्या होती है, यहाँ पर जिसके साथ का आ जाए, जिससे तुलना करें, तो यहाँ पर 100 का भी वही मतलब होगा और 5 का भी वही मतलब होगा, यानी कि वो संख्या 5 है।
हम मान लेते हैं उस संख्या को 5। तो अगर हमसे पूछे कि 20% की वृद्धि हो रही है तो हम उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। अगर हमसे पूछे कि 20% की वृद्धि हो रही है तो हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कि 20/100 यानी कि 1/5। तो 5 वो संख्या है तो हम मान लेंगे वो संख्या 5 है जिसमें 5 का 20% की वृद्धि हो रही है। तो वो क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। और 6 का मतलब 720 है कि वो संख्या है कितनी, 720 है। ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर हम 12.5% के लें तो 12.5 1/8। ठीक है ना। तो हम उस संख्या को मान के चलेंगे वो संख्या 8 है, ना x मान रहे हैं ना 100 मान रहे हैं, हम 8 मान के चलेंगे। और उस पर इस संख्या का कितना वृद्धि हो रही है, 12.5%। 12 सही 1/2%। परसेंट का चिन्ह हटाकर 100 लगा देंगे तो ये संख्या क्या बनेगी, इसे सॉल्व कर देते हैं। 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 1 25। तो ये हो जाएगा 8 + 8 इंटू 25/200। ये हो जाएगा 25 से ये कट जाएगा, 25 से ये कट जाएगा, 25 चुके 100, 25 अट्ठे। तो ये 8 से 8 कट जाएगा 1, यानी कि ये बन जाएगा 9। लेकिन यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पर भी तो हमें वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इससे कैसे बचेंगे हम। देखो होता क्या है कि हम 8 को हम क्या वो संख्या मान के चल रहे थे जिसमें वृद्धि हो रही है, और इस संख्या में 12.5% की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो 8 का हम 12.5% निकालेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है जो इसके अंश में होती है। जैसे कि हम 37.5% लेके चलते कि किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि हो रही है तो हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे तो 3/8 होती है। तो हम मान के चलेंगे वो संख्या 8 है और 8 में इसका 37.5% की वृद्धि हो रही है। तो 8 का जो 37.5% होगा वही होगा जो इसके अंश में होगा। तो हम सीधा ही जोड़ देंगे कि 8 पर 3 की वृद्धि हो रही है, संख्या 8 से क्या हो रही है, 11 हो रही है, और 11 का मतलब 720 है। ठीक है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8। और 8 पर अगर 12.5% की वृद्धि हो रही है तो मतलब 1 की वृद्धि हो रही है, तो वो संख्या सीधा ही 8 से क्या बन रही है, वो संख्या सीधा ही 8 से 9 बन रही है। 9 का मतलब 720 है। अगर आप इतना समझ जाते हो तो हम बाकी के सवाल और करने लग जाएं। एक बार और गहराई से समझना, मैंने बस इतना बताया है कि x नहीं मानेंगे क्योंकि मिश्रित भिन्नवारी परसेंट आ जाएगी तो दिक्कत आएगी। 100 मानेंगे तो 100 पर भी वो जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम फ्रैक्शन पर लेकर चलते हैं। फ्रैक्शन के हर में जो चीज़ होती है उसको मान के चलते हैं, वो संख्या ना x मानेंगे ना 100 मानेंगे, उसको मानते हैं। और उस पर अगर बोल दें कि इतनी परसेंट की वृद्धि होती है तो वो उसका जो परसेंट निकालेंगे हम वही होता है जो उस भिन्न के अंश में होता है। तो उसको वहीं के वहीं सीधा जोड़ देंगे। जैसे कि अगर हमसे पूछ ले कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि हो रही है तो इसकी फ्रैक्शन होती है, तो उस संख्या को मानेंगे वो संख्या 4 है जिस पर 25% की वृद्धि हो रही है, यानी 1 की वृद्धि हो रही है, तो संख्या 5 बन रही है। तो इससे सवालों को करने से पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेते हैं, और फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखो यार, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 50%, जैसे 600 का 50% निकालो, यहाँ पर 1/2 निकालो। ठीक है ना। वैल्यू वही 300 मिलने वाली है। तो 1/2 क्या है कि इसको जो हम 100 पर चीज़ों को लेकर चल रहे थे, एक तो हम ऐसे लेकर चलते कि ये 100% के बराबर है, 50% हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 100 पर रेशो बन जाएगा, और रेशो प्रॉपर तरीके से सोल्व करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। यानी 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो हम बोल देंगे कि 50% की क्या होती है, मतलब 1/2। तो यहाँ से हम देखेंगे 100% का मतलब क्या होता है, 1। तो 1 का मतलब हो जाएगा 100%, यानी 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 का क्या होगा, 50%। निकाल लो। देखो यार क्या होता है कि ये कोई चीज़ है, कोई संख्या है, इसके अगर आप 100 समान भाग अगर आप कर देते हो तो इसमें से जो एक भाग होता है ना वो 1% के बराबर होता है। 100 भागों में से एक भाग। जैसे कि अगर आप 600 में 100 का भाग लगा रहे थे तो हमें 1% की वैल्यू प्राप्त हो रही थी। तो जब आप 500 में 2 का भाग लगाओगे तो आपको एक भाग मिलेगा 250 का, दूसरा भाग 250 का मिलेगा। 600 में अगर आप 2 का भाग लगाओगे तो एक भाग 300 का मिलेगा, दूसरा भाग भी 300 को मिलेगा। लेकिन 600 में जब हम 100 का भाग लगाएंगे तो एक भाग मिलेगा, वो 100वां भाग मिलेगा। ठीक है। 2 का भाग लगाने पर 2 भागों में चीज़ बढ़ रही थी, 100 का भाग लगाने पर 100 भागों में बटेगी, तो जिसमें से एक भाग क्या था, 600 था।
यही तो मतलब है इसका। तो 1% की वैल्यू क्या थी, 6 आ गई थी वो वहाँ पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1% का मतलब होता है कि 100 में से 1 भाग। ठीक है, एक को इसके साथ लिखना कोई ज़रूरी है नहीं, तो हम कह सकते हैं परसेंटेज का जो चिन्ह होता है उसका मतलब होता है 1/100। तो जहाँ पर आपको ये परसेंटेज का चिन्ह दिखे वहाँ पर 1/100 आप लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो अगर आपसे पूछे कल को कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बता, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 75/1/100, इसे सॉल्व करोगे तो 3/4 आ जाएगी। अगर आपसे पूछे कि 3/4 को परसेंटेज में चेंज कर, तो हम 100% का गुणा कर देंगे इसमें, जो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो परसेंटेज से हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, और इसको जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में करेंगे तो 100% का गुणा कर देते हैं। इतनी आपके पास समझ में आ गई, तो बाकी चीज़ हम लिख लेते हैं। देखो यार, मैं ये फ्रैक्शन वैल्यू एक बार लिख देता हूँ, ऐसा नहीं है मुझे याद नहीं है, टाइम लगेगा है ना। तो मैंने वो एक बार लिख देता हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर नोट्स आप बना ही रहोगे, तब इनको बार बार रटना नहीं, बार बार निहारना है प्यार से। और उतना भी नहीं कर सकते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सवालों को करते टाइम अर्थमेटिक खत्म होगी, तब आपकी सारी फ्रैक्शन वैल्यू क्लियर हो जाएंगी। और बड़ी एडवांस लेवल की फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं कुछ, ठीक है ना, उनको भी कर लेंगे। तो उनके बारे में तो हम सारी चीज़ें फ्रैक्शन के बारे में सीखने ही वाले हैं। तो मैं इनको एक बार लिख देता हूँ। देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू अपने लिख लेंगे और इन पर कैसे काम करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो इनको तो आपने 1-2 बार निहारना है। जैसे ही आपको समझ में आए 11 सही 1/9%, तो वहाँ पर आपको दिमाग में आना चाहिए 1/9। ठीक है ना, ऐसे इनको याद कर लेना। और इनसे भी कुछ फ्रैक्शन बनाई जा सकती हैं, इनसे भी कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बनाई जा सकती हैं, उन पर इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सवाल में सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले, कुछ और सीख लेते हैं कि 11/7 की फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना है कि 7 का भाग जब 11 में देंगे एक बार जाएगा और 4/7 बच जाएगा। ये रिमाइंडर होता है, ये जिसका भाग देता है और जितनी बार भाग जाता है वो होता है, आपको जब पता होगा। तो हमें पता है 1 का मतलब हम 100% ले लेंगे, 4/7 का। अब बात आती है 4/7 का कैसे ज्ञात करेंगे। हमें 4/7 की नहीं पता, हमें 1/7 का पता है कि वो होता है 14 सही 2/7%। तो इसी में हम 4 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 56 सही 8/7%, और एक बार और भाग दे देंगे, 8 में जा रहा है 100%, क्योंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है वो बड़ा नहीं होना चाहिए इस संख्या का। इसके अंश में जो वैल्यू होती है वो हर वाली संख्या से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार और भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 56 प्लस में एक बार तो भाग जा रहा है, और क्या बच जाएगा 1/7%, ये बच रहा है। इसे हम सोल्व करेंगे, 56 और 157 यानी 157%, और 1/7% ये रहा, यानी 157 से 1/7%। ऐसे इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा क्या है कि जैसे कि इसको भाग देंगे तो 5 प्लस 1/6 बचेगा। 5 का मतलब हो जाएगा 500%। जब 100 का मतलब होता है 1%, मतलब 1 का मतलब जब 100% होता है तो 5 गुना और कर देंगे 500%, और 1/6 का मान हो जाएगा यहाँ से 16 सही 2/3%। इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5×7=16, 5 से 16 सही 2/3%, इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। कभी क्या होता है कि इसका जो भाग लगाते हैं हम 12 का, जैसे 23 में भाग लगा रहे हैं तो हमें पता है 24 में भाग जा रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 24 - 1। 23 को 24 - 1 लिख लेंगे, तो 12 का इसमें भाग लगाएंगे 2 और माइनस का 1/12, तो इसको हम घटा कर भी ज्ञात कर सकते हैं। 2 का मतलब 200% होता है, और 1/12 का मतलब 8 से 1/3%। तो यहाँ पर घटाते कैसे हैं, अब ऐसे आप घटाओगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आप क्या करना कि जैसे 200% है, इसमें से 8 सही 1/3% घटाना है, तो हम 8 की जगह 9 घटा लेते हैं, तो यहाँ पर 191 बचेगा। और 3 में से 1 घटा दो यानी 2, और नीचे 3 है 3 को लिख दो, 191 में से 2/3% हमें मान प्राप्त हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू आपने याद कर लिया, उनको कैसे काम में लेना है हम ये भी सीख लिया है।